नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेलो हिंदी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्लास है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम जो भी पत्र पत्रिकाएं हैं जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उनसे संबंधित जो है आज पहली क्लास है। आज की क्लास में लगभग 40 पत्र पत्रिकाओं को हमने लिया है, ठीक है। और कल की क्लास में जो बचे 40 पत्र पत्रिकाएँ हैं उनकी क्लास होगी। दोस्तों, इसमें पत्र पत्रिकाएँ जो हैं उनके संपादक, उनका प्रकाशन वर्ष और उनके प्रकाशन स्थान, अन्य उनसे जो भी सब महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ होंगी वह सब इस क्लास में आपको पता चलेंगी। दोस्तों, यह जो क्लास है यह इस लिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पत्र पत्रिकाओं से हर एक परीक्षा में प्रश्न जरूर बनते हैं, और मुझे नहीं लगता कि आप ये दोनों क्लास कर लेंगे तो आपको कोई अन्य क्लास करनी पड़ेगी। इसी में सारा कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। तो पहला है कि जैसे प्रश्न बनता है कि बंगाल गजट या कलकत्ता जर्नल, ठीक है, या एडवर्टाइज़र या हिक्की गजट, ठीक है। इसके 4 नाम हैं। इन चारों में से मतलब बंगाल गजट भी कहते हैं इसको, कलकत्ता का जनरल एडवर्टाइज़र कहते हैं, या फिर हिक्की गजट। इसके 3 नाम हैं ये। तो यह जो है 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ और यह साप्ताहिक था और इसकी भाषा अंग्रेजी थी। संपादक इसके कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की, और इसे भारत का प्रथम समाचार पत्र भी कहा जाता है, ठीक है। जो बंगाल गजट था या इसको कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र भी कहते हैं, या इसको हिक्की गजट भी कहते हैं। और हिक्की गजट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो संपादक थे वह जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे और यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित था और भारत का प्रथम समाचार पत्र इसे कहते हैं, ठीक है। 29 जनवरी 1780 याद रखेंगे। वैसे यह बहुत कम पूछा जाता है। जो दूसरा है वह बहुत महत्वपूर्ण है, जो उदंत मार्तंड का जो प्रकाशन वर्ष है वह 30 मई 1826 ईस्वी है और यह साप्ताहिक पत्र था, ठीक है, और कलकत्ता से प्रकाशित होता था। संपादक इसके थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल, ठीक है। प्रथम हिंदी पत्र इसको कहते हैं। जो पहला इधर था ये भारत का जो समाचार पत्र था ये अंग्रेजी में था। और उदंत मार्तंड की बात इसलिए आती है परीक्षाओं में, इसलिए ज़रूर पूछा जाता है। लगभग इससे प्रश्न एक ना एक बनता ही है, और जो भी प्रश्न बनेगा ये जो यहाँ पर जानकारी आपको दी गई उसमें से कवर हो जाएगी वह जानकारी, ठीक है। तो देखिए 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ था, साप्ताहिक था, ठीक है। कई बार पूछ लेता है कि साप्ताहिक था, वार्षिक मतलब अर्धवार्षिक था या दैनिक था, कैसा पत्र था? तो साप्ताहिक था। पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। प्रथम हिंदी पत्र था। चूँकि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था, इसलिए 30 मई को, देखिए एक और प्रश्न छिपा है, 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए एक साथ आपके कितने प्रश्न इसमें कवर हुए। क्या कह रहा है कि इसको पहले साफ कर देते हैं, ठीक है, दोबारा से इसको लिखेंगे। अब देखिए, बस आप धैर्य बना के पूरी क्लास कीजिए शुरू से अंत तक। उदंत मार्तंड जो है हिंदी का प्रथम पत्र है और 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ। साप्ताहिक था, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल, और चूँकि यह हिंदी का पहला समाचार पत्र था, ठीक है, इसलिए 30 मई को, क्योंकि 30 मई को पहली बार ये निकला था, संपादित हुआ था, प्रकाशित हुआ था, तो 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाते हैं। कई बार प्रश्न पूछ देता है कि पत्रकारिता दिवस कब मनाते हैं, तो हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाते हैं? 30 मई को। अब तीसरा बंगदूत क्या है? 1829 में प्रकाशित हुआ और यह साप्ताहिक था और यह कलकत्ता से संपादित होता था। और इसके संपादक कौन है? राजा राम मोहन राय। एक साथ 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था, बांग्ला, हिंदी, उर्दू और बनारसी, ठीक है। कई बार प्रश्न पूछ देते हैं कि एक साथ 4 भाषाओं में प्रकाशित होने वाला पत्र है, तो वह कौन सा है? बंगदूत। संपादक राजा राम मोहन राय। बंगला, उर्दू, हिंदी और बनारसी में यह
छपता था। दोस्तों इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। आपसे करबद्ध निवेदन है कि पूरी क्लास ज़रूर देखिए और जो भी सुझाव हों वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना हमें। ठीक है, आप कोई भी परीक्षा देख ले, चाहे यूजीसी की नेट की परीक्षा हो या टीजीटी पीजीटी हो किसी राज्य का हिंदी साहित्य से संबंधित, और भी जैसे DSSB पीजीटी में हिंदी आती है, ठीक, यूपीएचईएससी में आती है, तो किसी में भी पत्र पत्रिका की क्लास ये दोनों कर लेना। अगर इससे बाहर प्रश्न है तो आप मुझे ज़रूर बताना। नहीं आएगा ऐसा मैं दावा करता हूँ, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बनारस अखबार 1849 में पहली बार प्रकाशित हुआ, काशी से प्रकाशित होता था। संपादक इसके कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और हिंदी प्रदेश से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र, देखिए ऊपर कलकत्ता से था क्योंकि वहाँ बांग्ला बोली जाती है। ठीक है, और उदंत मार्तंड ये भी कलकत्ता से था तो वहाँ भी बांग्ला बोली जाती है। और बंगदूत ये भी कलकत्ता से था तो यहाँ भी बांग्ला बोली जाती है। अब बनारस अखबार जो है, क्योंकि बनारस में हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी प्रदेश से प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन है? बनारस अखबार। कब प्रकाशित हुआ? 1849 में। बिल्कुल दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। अब बनारस का दूसरा नाम क्या है? काशी, तो काशी से प्रकाशित होता था। और संपादक कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। यह बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, और ये हाँ ये देखो, ये भी कई बार पूछा जाता है। समाचार सुधा वर्षण 1854 में प्रकाशित हुआ, कलकत्ता से प्रकाशित होता था। संपादक थे श्याम सुंदर सेन और हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र। हिंदी का प्रथम दैनिक, ठीक है, हिंदी का प्रथम तो ऐसे उदंत मार्तंड है, वो साप्ताहिक है, और दैनिक कौन है? समाचार सुधा वर्षण। इसीलिए यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। आगे प्रजा हितैषी, ठीक है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रजा हितैषी जो है 1855 में प्रकाशित हुआ। कहाँ से? आगरा से प्रकाशित हुआ। और इसके संपादक कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह इसके संपादक थे। आगे बढ़ते हैं। तत्वबोधिनी पत्रिका। तत्वबोधिनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? बरेली से। और कब प्रकाशित हुई? 1865 में। संपादक कौन थे? गुलाब शंकर। वृत्तांत विलास, यह पत्र जो है 1867 में प्रकाशित हुआ। मासिक पत्र था, जम्मू से प्रकाशित। कहाँ से प्रकाशित होता था? जम्मू से। कौन? वृत्तांत विलास। कविवचन सुधा। कविवचन सुधा आप लोग बहुत नाम सुने होंगे इसका। कब प्रकाशित हुआ पहली बार? 15 अगस्त 1867 में। मासिक पत्रिका थी, काशी से संपादित होती थी, और इसके संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसको हरिश्चंद्र पत्रिका भी कहते हैं, बाद में इसका नाम हरिश्चंद्र पत्रिका हो गया था, और 1873 में प्रकाशित हुई पहली बार। और कहाँ से प्रकाशित होती थी? बनारस से। और इसके संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक थे। बालाबोधिनी पत्रिका, ठीक है, ये बहुत पूछी जाती है। बालाबोधिनी पत्रिका अभी बताता हूँ कि क्यों पूछी जाती है। 1874 में पहली बार संपादित हुई, ठीक है, प्रकाशित हुई। मासिक पत्रिका थी या बनारस से संपादित होती थी, और इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। और यह इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि यह केवल महिलाओं के लिए ही पत्रिका रखी गई थी। इसमें महिलाओं की जो रचनाएं थीं या जो भी बातें थीं, महिलाओं से ही संबंधित इसमें सामग्री प्रकाशित होती थी। अगला है 12वां, सदादर्श। 1874 में पहली बार प्रकाशित हुआ। साप्ताहिक पत्र था, दिल्ली से प्रकाशित होता था, और इसके संपादक कौन थे? लाला श्री निवास दास। हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप 1877 इसका प्रकाशन वर्ष है। मासिक पत्र था, इलाहाबाद से संपादित होता था, प्रकाशित होता था, और संपादक कौन थे इसके हिंदी प्रदीप के? बालकृष्ण भट्ट। दोस्तों एक साथ कई प्रश्नों के उत्तर आपको मिल रहे हैं। ठीक है, भारत मित्र 1870 में प्रकाशित हुआ, साप्ताहिक पत्र था, संपादक कौन थे भारत मित्र के? बाल मुकुंद गुप्त। ब्राह्मण जो पत्र था यह 1880 में पहली बार प्रकाशित हुआ, मासिक पत्र था, और कानपुर से। जो ब्राह्मण
पत्रिका थी या कानपुर से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका थी वह 1881 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित हुई। मासिक थी, मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती थी। संपादक थे इसके बद्री नारायण चौधरी प्रेमघ्रम। ठीक है, आनंद कादम्बिनी के संपादक कई बार पूछ देता कौन थे, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। भारतेंदु जो पत्रिका थी वह 1883 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुई? वृंदावन से। संपादक कौन थे इसके? राधाचरण गोस्वामी। कई लोग भारतेंदु पत्रिका को भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित मानते हैं, लेकिन वह प्रश्न गलत हो जाता है। इसके जो संपादक हैं राधाचरण गोस्वामी हैं भारतेंदु के। द्वंद्व जो पत्रिका थी 1883 में प्रकाशित हुई। मासिक थी, लाहौर से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक कौन थे? अंबिका दत्त व्यास। 19 नंबर है भारतोदय। जो भारतोदय है यह 1885 में प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ पत्र और कानपुर से प्रकाशित होता था और संपादक कौन थे इसके? सीताराम शर्मा। और हाँ, पहला कौन था दैनिक? समाचार सुधावर्षण। और दूसरा हिंदी का दैनिक पत्र कौन था? भारतोदय। इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पहला था समाचार सुधावर्षण दैनिक पत्र और दूसरा कौन है? भारतोदय। संपादक कौन है? सीताराम शर्मा। अब 20 नंबर बात है अखबारे चुनार। अखबारे चुनार जो है कहाँ से संपादित होता था? चुनार से। कब संपादित हुआ पहली बार? 1866 ईस्वी में। संपादक कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त और यह उर्दू का पत्र था। कोहिनूर 1888 में प्रकाशित हुआ। लाहौर से संपादित होता था। संपादक कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त और यह उर्दू का पत्र था। 21 नंबर नागरी नीरद। नागरी नीरद जो है 1893 में प्रकाशित हुआ यह पत्र और साप्ताहिक था। मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होता था। संपादक कौन थे इसके? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। और ये किसके थे? आनंद कादम्बिनी के भी संपादक थे। नागरी प्रचारणी पत्रिका, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? यह कब प्रकाशित हुई? 1896 ईस्वी में। यह त्रैमासिक पत्रिका थी, काशी से प्रकाशित होती थी। संस्थापक इसके कौन थे? श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। कैसे याद रखेंगे? इसकी ट्रिक है राम, श्याम और शिव। राम, श्याम और शिव ने इसकी स्थापना की थी। राम, श्याम और शिव। श्याम देखो, राम से राम नारायण मिश्र, श्याम से श्याम सुंदर दास और शिव से शिव कुमार सिंह। और इसका वर्ष कौन सा है? 1896। काशी से निकलती थी, त्रैमासिक पत्रिका थी। उपन्यास जो पत्रिका थी 1898 में प्रकाशित हुई। काशी से मासिक पत्रिका थी। संपादक कौन थे? पंडित किशोरीलाल गोस्वामी। 24 नंबर है सरस्वती पत्रिका जो है 1900 में चालू हुई। मासिक पत्रिका थी, इलाहाबाद से प्रारंभ हुई। ठीक है, प्रारंभ में यह काशी से प्रकाशित होती थी सरस्वती, लेकिन बाद में इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। और संपादक इसके कौन थे? श्याम सुंदर दास। व 4 अन्य कौन संपादक रहे हैं? श्याम सुंदर दास थे 1900 से 1903 तक। महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे हैं 1903 से 1920 ईस्वी तक। पंडित देवीदत्त शुक्ल रहे हैं 1920 से 1947 तक। और फिर बाद में 1900 से 1982 तक। ठीक है, तो इसमें जो महत्वपूर्ण है वह श्याम सुंदर दास हैं। कब से कब तक रहे? 1900 से 1903 ईस्वी तक रहे। और महावीर प्रसाद द्विवेदी कब से रहे? 1903 से 1920 ईस्वी तक। सुदर्शन पत्रिका जो है 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। मासिक पत्रिका थी, काशी से संपादित होती थी। और इसके संपादक कौन थे? देवकीनंदन खत्री तथा माधव प्रसाद मिश्र। समालोचक पत्रिका 1902 में प्रकाशित हुई, जयपुर से निकलती थी। संपादक कौन थे? चंद्र शर्मा गुलेरी। और अभ्युदय जो है, जो यह अभ्युदय पत्रिका है, यह 1907 में प्रकाशित हुई और यह साप्ताहिक थी। प्रयाग से मतलब इलाहाबाद से यह प्रकाशित होती थी। संपादक इसके कौन थे? मदन मोहन मालवीय। और इंदु पत्रिका, ठीक है, इंदु पत्रिका जो है 1909 में प्रकाशित हुई।
और यह मासिक पत्रिका थी, वाराणसी से प्रकाशित होती थी। संपादक कौन थे? अंबिका प्रसाद गुप्त, रूप नारायण पांडे। जयशंकर प्रसाद की आरंभिक रचनाओं को प्रकाशित करने का श्रेय, जो जयशंकर प्रसाद की जो प्रारंभिक रचनाएं हैं, जो आरंभिक रचनाएं हैं, वह जो है इंदु में प्रकाशित होती थी। ठीक है, इसीलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इंदु में जयशंकर प्रसाद की जो आरंभिक रचनाएं थीं वह प्रकाशित होती थीं। आगे बढ़ते हैं। जो मर्यादा है, मर्यादा पत्रिका 1910, फिर 1921 से 1923 में प्रकाशित हुई। ठीक, पहले नंबर पे कब प्रकाशित हुई? 1910 में। फिर 1921 से 1923 तक प्रकाशित हुई। मासिक पत्रिका थी, वाराणसी से निकलती थी। संपादक थे कष्टकांत मालवीय, पद्यकांत मालवीय और लक्ष्मीधर वाजपेयी। प्रताप जो है पत्रिका 1913 में प्रकाशित हुई। साप्ताहिक पत्रिका थी और कानपुर से निकलती थी, और इसके संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप दोस्तों कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, प्रताप पत्र या पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो कानपुर से। कब? 1913 में। संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। जो प्रभा पत्रिका है, यह 1913 में प्रकाशित हुई, मासिक थी। और खंडवा, खंडवा कहाँ है? कानपुर से। संपादक कौन है? कालूराम बालकृष्ण शर्मा नवीन और माखनलाल चतुर्वेदी के सहयोग से यह पत्रिका निकलती थी। श्री शारदा जो पत्रिका है, श्री शारदा पत्रिका 1916 में प्रकाशित हुई, मासिक थी और जबलपुर से प्रकाशित होती थी। संपादक इसके कौन कौन से रहे हैं? नर्मदा प्रसाद मिश्र, द्वारिका प्रसाद मिश्र, सालग्राम द्विवेदी। और इसके संरक्षक कौन थे? सेठ गोविंदास। छायावाद युग का श्रेष्ठ पत्र इसे कहा गया है। किसे? श्री शारदा को। और इसने 1920 में छायावाद संबंधी लेखमाला प्रकाशित कर छायावाद को सर्वप्रथम मान्यता प्रदान की। किसने? श्री शारदा ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्मवीर, जो कर्मवीर पत्रिका है वह 1919 में प्रकाशित हुई। कहाँ से? जबलपुर से। साप्ताहिक पत्रिका थी। संपादक इसके कौन थे? कर्मवीर के माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है। चांद पत्रिका जो है, ये भी प्रश्न कई बार बनता है। चांद पत्रिका जो थी 1920 में प्रकाशित हुई, साप्ताहिक पत्रिका थी, बाद में इसे मासिक बन कर दिया गया। प्रयाग से प्रकाशित होती। संपादक इसके कौन थे? रामरख सहगल, चंडी प्रसाद और महादेवी वर्मा। ठीक है, चांद पत्रिका में 3 लोग थे, रामरख सहगल, चंडी प्रसाद और महादेवी वर्मा। ये 3 लोगों के सहयोग से निकलती थी। हिंदी नवजीवन, हिंदी नवजीवन जो है प्रकाशित हुई 1921 ईस्वी में। साप्ताहिक पत्रिका थी, अहमदाबाद से प्रकाशित होती थी। संपादक कौन थे इसके? महात्मा गांधी। अब देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी थे इसके संपादक, तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। कब पहली बार प्रकाशित हुई? 1921 ईस्वी में। कहाँ से? अहमदाबाद से। समन्वय पत्रिका जो है 1922 में प्रकाशित हुई, मासिक पत्रिका थी, कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। माधवानंद के संपादकत्व में आरंभ हुई, बाद में निराला ने इसका कार्यभार संभाला, बाद में निराला इसके संपादक बने। किसके? समन्वय के। माधुरी जो पत्रिका है वह 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई और लखनऊ से प्रकाशित होती थी। संपादक कौन थे माधुरी के? प्रेमचंद। ठीक है, आप लोग समझ ही रहे होंगे, प्रश्न जो है वह महत्वपूर्ण है। मतवाला, देखिए ये भी महत्वपूर्ण है। मतवाला जो पत्रिका है वह 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका थी, कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। और संपादक कौन है इसके? सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला मतवाला के संपादक हैं, निराला और मतवाला। देखिए ला और ला से ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं कि मतवाला के संपादक निराला। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कर चुके हैं तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और उनसे सब्सक्राइब करने को ज़रूर बोलें। ठीक है, 39वां है वीणा। वीणा जो पत्रिका है वह 1927 में पहली बार प्रकाशित हुई, मासिक पत्रिका थी। श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य, इंदौर। ठीक है, कहाँ से प्रकाशित होती है? श्री मध्य भारत साहित्य हिंदी साहित्य, इंदौर से प्रकाशित होती थी। प्रथम संपादक इसके कौन थे? पंडित अंबिका प्रसाद। वर्तमान संपादक विनायक पांडे त्रिपाठी। और हिंदी में निकलने वाली पत्रिकाओं में सबसे प्राचीन पत्रिका। ठीक है, जो अभी जो पत्रिकाएं निकल रही हैं वर्तमान समय में, उनमें सबसे प्राचीन कौन है? वीणा। आगे बढ़ते हैं। विशाल भारत। विशाल भारत जो पत्र है वह 1928 में प्रकाशित हुआ, मासिक है,
कलकत्ता से प्रकाशित होता है। संपादक कौन थे? बनारसी दास चतुर्वेदी, अज्ञेय और श्री राम शर्मा। ठीक है, विशाल भारत में कौन कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी, अज्ञेय और श्री राम शर्मा। तो दोस्तों आज की क्लास यहाँ पूरी हुई। आज टोटल 40 पत्र पत्रिकाओं को हमने जो अति महत्वपूर्ण है, जिनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं, उसको पढ़ा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अगर कर चुके हैं तो दोस्तों साथ शेयर कीजिए। ठीक है, उनसे भी सब्सक्राइब करने को ज़रूर बोलें। दोस्तों जो भी सुझाव हों वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।